आप सभी को फ्रेंडशिप डे है आज और मेरी तरफ से आप सभी को मित्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप आज बढ़िया तरीके से मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप दोस्तों से ये मनाएंगे, घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर। ये करंट अफेयर 23 जुलाई से 30 जुलाई तक का है। ये जुलाई का अंतिम सप्ताह होगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 23 जुलाई। दरअसल भारत में इसी दिन 1927 को पहली बार देश में रेडियो का प्रसारण हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारेषण लाइन एवं टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। पारेषण मतलब क्या होता है? पारेषण मतलब होता है लाइट, मतलब पारेषण लाइट और पारेषण टावरों का निरीक्षण के लिए अब ड्रोन से होगा। ड्रोन आप जानते हैं एक मानव रहित विमान होता है, छोटा सा, और इसमें जो लाइट है, लाइट की जो चोरी करते हैं उसको देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। और इसको लेकर डिटेल वीडियो मनीषा मैम ने बनाया है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को इसी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। क्लियर है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। इसके अलावा इस वीडियो में आप जितने भी दुर्लभ चीज़ें हुई हैं, खासतौर से येलो, है ना, तो उन सारी चीज़ों को, है ना, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2020 के जितने भी दुर्लभ प्रजाति हैं वो सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो समझिए जरा, एक्चुअल में दिक्कत क्या हो रही है कि गुजरात सरकार ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है जिसमें उसने कहा है कि कोई भी स्कूल फीस नहीं लेगा, मतलब नो स्टडी नो फीस का स्लोगन दिया है, जिससे नाराज विद्यालयों ने अब ऑनलाइन शिक्षा जो है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो इस समय जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है और आपका एग्जाम भी आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलेन वैकियन मानवता पुरस्कार की विजेता कौन बनी? तो इसका सही आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। एक्चुअल में ये जो लड़की है, आप देख रहे होगे पिक, इस लड़की ने लगभग 10वीं क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और ये पर्यावरण को लेकर काफ़ी सचेत है। और इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि चूंकि हम पर्यावरण को बचा नहीं पा रहे और आने वाले समय में मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, पर्यावरण का आप इस तरह से दोहन कर रहे हैं, तो मेरी पढ़ाई करने का क्या मतलब है। बाद में इसकी काफ़ी तारीफ हुई थी इस सेंटेंस के बाद, और इन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने पर्यावरण को लेकर स्पीच दी है। क्लियर है? तो इस गर्ल्स को आप जरूर ध्यान रखें, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी काफ़ी युवा हैं ये। क्लियर है? राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 जुलाई को। हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स की मानक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है टीना डावी। इसका मैंने जिस दिन भी ये घोषणा हुई थी उसको साइंस कम्युनिटी पर डाला था, तो आप कम्युनिटी पर भी जुड़े रहें। क्लियर है? इसके अलावा ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो कई बार पूछा जाता है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है BRICS। तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और एस पर है साउथ अफ्रीका। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो पहले था ब्रिक, ठीक है, BRIC, बाद में जैसे ही साउथ अफ्रीका जुड़ा था तो ये हो गया था ब्रिक्स। अगर BRIC जब साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था तो स्थापना की बात करें तो 2006 में हो गई थी, 4 साल बाद साउथ अफ्रीका जुड़ा था। क्लियर है? ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है राजेश भूषण। क्लियर है? और ये भी आप ध्यान रखें, वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्लियर है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है केरल। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, सोलर एनर्जी पैनल, वो मध्य प्रदेश में भी कहीं लगाया गया है, जिसके मैंने डिटेल में बताया था, वीडियो भी बनाया था। तो क्या आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? जरूर लिखिए, मुझे खुशी होगी। अगला प्रश्न है, करगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 27 जुलाई को। माफ कीजिए,
26 जुलाई को, और इसी दिन 1999 में करगिल हुआ था, जो कि लगभग 2 माह या 60 दिन चला था। क्लियर है? तो 26 जुलाई को हमने फाइनल विजय प्राप्त कर ली थी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर का अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो इसका सही आंसर है 7.4%। एक्चुअल में बच्चे के जन्म के दौरान जो माताओं की मृत्यु हो जाती है वह मातृ मृत्यु दर कहलाती है। अगला है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 129वां। ध्यान रखें, कुल 187 देशों में यह सर्वे हुआ था, और भारत की स्थिति इंटरनेट की स्पीड में काफी गिरी हुई है, बहुत अच्छी नहीं है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। एक्चुअल में गुजरात का जो अमूल कैंपस है वहां पर यह है, और अमूल का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो अमूल का फुल फॉर्म जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। फिर से बोल रहा हूं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारत ने 60% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य कब प्राप्त करने के लिए विजन चुना है? तो ऑप्शन जो है वो दिख रहे होंगे। इसका सही आंसर है 2030। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की? तो यह प्रशिक्षण जो है मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। और एक बात और, यह जो प्रशिक्षण होगा ये पंचायत स्तर पर होगा। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखें। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई माह में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ गई? मतलब जो हाल ही में कोविड-19 के केस है वो सबसे ज्यादा तेजी से कहां बढ़े हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे देश भारत में, जो कि काफी गंभीर विषय है। अब ध्यान रखें, केस स्तर की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरी पर है ब्राजील, और तीसरे स्थान पर है भारत। यह भी ध्यान रखें केस वाइज। अब तक सबसे ज्यादा केस अमेरिका में आए हैं। अगला क्वेश्चन, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। अगला है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो यह मनाया 27 जुलाई को। एक्चुअल में 1939 में ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, और सीआरपीएफ का नाम इसे मिला था 1949 में। पहले इसे बोलते थे ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, मतलब जीआरपी। क्लियर है? जिसका बाद में नाम हो गया था सीआरपीएफ। तो ये भी आप तथ्य ध्यान रखें। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी आनंदीबेन को अतिरिक्त प्रभार मिला था, लेकिन अब आनंदीबेन मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मतलब 2 राज्यों की राज्यपाल बन गई हैं आधिकारिक रूप से। क्लियर है? हाल ही में द इंडियन बे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक किताब किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है एस जयशंकर। तो ये जो है एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट पद का पदभार किसने संभाला? इसका सही आंसर है एमपी होली। यदि आपका आर्मी का पेपर है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई। क्लियर है? किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो इसका सही आंसर है मिस्र। अब जरा समझना, केवल ये सजा नहीं मिली है, दरअसल इनको 3 लाख पाउंड, मतलब लगभग भारत के 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। अब इन पर आरोप क्या है? तो इन पर आरोप है कि इन्होंने समाज विरोधी कोई टिकटॉक बनाया था। तो अच्छा है कि हमारे यहां बंद हो गया है। अब ये जो क्वेश्चन है जरा ये देखिए, काफी महत्वपूर्ण होता है। हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया?
क्लियर है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। और ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, शहर चौराहा, क्लियर है? आपको कई बार मजा आता है कि ये कैसे पूछ लिया, इतने शहर इतने चौराहे हैं, कैसे पता करेंगे? तो जो करंट अफेयर के होते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह किताब किसने लिखी है? कॉस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसके नाम लेखक जो हैं, इसके लेखक हैं विरलर, माफ कीजिए, विरलर आचार्य। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर हैं शशिकांत दास। क्लियर है? तो ये जो किताब लिखी है वो लिखी है विरलर आचार्य ने। इस सेंसन को अगर आपने ध्यान से देखा है, सुना है, तो अब इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दे देंगे। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हर रविवार को वीकली करंट अफेयर के साथ। नमस्कार।